हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे एंड आज है हमारा डे 4 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ाई करते वक्त अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, फोकस्ड कैसे रहना है एंड हमें लंबे लंबे सिटिंग सेशंस कैसे लेने हैं पढ़ाई के साथ में। आज की टू डू लिस्ट भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्शन किस टाइप की डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। जैसे आप पढ़ाई करते हो एंड आप पढ़ाई करते करते कुछ चीज़ याद कर रहे हो एंड आपके माइंड में आता है कि नहीं यार वो मूवी देख लेता हूँ, नहीं यार व्हाट्सएप पे चले जाता हूँ। मतलब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो एंड देन बीच में आ गया कि ये कर लेता हूँ, इसको छोड़ता हूँ। तो इस टाइप की मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ कि आप एकदम से फोकस नहीं रह पाते। अगर आप 25 मिनट पढ़ रहे हो तो उसमें आप 10 बार इधर उधर का सोचते हो कि नहीं याद हुआ मेरा या नहीं हुआ। तो मैं इस टाइप की जो डिस्ट्रैक्शन है उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं आपको इसके दो सिंपल एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। मैं कोई ऐप वगैरह नहीं बताऊंगी, जो प्रैक्टिकल है, जो मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट मिला है, मैं सिर्फ वो आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट वाला जो है वो उनके लिए है जो 20, 25, 30 मिनट नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए फर्स्ट वाला है। एंड सेकंड वाला कोई भी यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले टेक्निक की, जो कि है हमारी पोमोडोरो टेक्निक। ये आपने सुना भी होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको 25 या फिर 30 या फिर 20 मिनट, जितनी भी आपकी लिमिट है उतना आपको पढ़ना है। देन 5, 10, 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। तो इसमें क्या होगा कि आप 1 घंटा लगातार ना पढ़ के छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड कर लेते हो। तो ये तो उनके लिए है कि भाई अगर किसी पे 40 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा है तो वो 20 मिनट के 2 स्लॉट कर ले, 25 मिनट का कर ले या फिर 30 मिनट का कर ले, तो उसका फोकस थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। देन उसको धीरे धीरे जब वो बढ़ाएगा तो उसका फोकस इंक्रीज होता जाएगा। तो ये तो है फर्स्ट वाला, जो कि उनके लिए है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मैं 30 मिनट पढ़ ले रहा हूँ लेकिन मेरे से 45 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उसके लिए ये वाली टेक्निक बेस्ट है। अब बात करते हैं सेकेंड टेक्निक जो कि मैं यूज़ करती हूँ। वो है हमारी, एक आपको पेपर लेना है, रुको मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये डायरी है मेरे पास, अभी इसी को मैं दिखा रही हूँ। कोई भी आपको सिंपल प्लेन पेपर लेना है, बस ये रखना कि उस पर ज़्यादा कोई वर्क ना हो। अगर प्लेन हो तो सबसे बेटर है। तो आपको एक दिखाती हूँ मैं। जैसे कि ये पेपर है, ये लेना है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको, बुक को पढ़ना है। इस पेपर को अपने साइड में रख लेना है सामने। जैसे आपकी बुक मान के चलो ये है, तो इसके सामने इस पेपर को रखना है आपको। देन आपको कोई भी टाइम नहीं देखना है कि मुझे 5 मिनट हो गए, मुझे 10 मिनट हो गए, मुझे 15 मिनट हो गए, मुझे 1 घंटा हो गया। आपको इस टेक्निक में टाइम नहीं देखना है पढ़ते टाइम, बस इसको अपने साथ रखो। एंड जो भी आपको पढ़ना है, मान के चलो आपको हिंदी पढ़नी है एंड हिंदी में आपका चल रहा है समास, वो आपका मान के चलो 1.5 घंटे में ख़त्म होने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 1.5 घंटा पढ़ना है, मुझे 20 मिनट पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे करूंगा, यार मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। कुछ नहीं सोचना है, अपना स्टार्ट करो। इसको साथ में रखो, एक पेन साथ में रखो, एक रफ कॉपी साथ में रखो। एंड जैसे आपने 4 लाइन पढ़ी कि समास है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल पढ़ ली, एंड आपके मन में अब आ रहा है कि देखो कितना रह गया। मतलब क्या हुआ कि आप अपने टॉपिक से भटक गए। आप उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे लेकिन आपका ध्यान कहाँ गया, कितना चैप्टर रह गया हमारा, कितना टाइम हो गया। तो जैसे ही वो चीज़ आई कि कितना टाइम हो गया, आपका ध्यान जो है डेफिनेशन से हटके किसी और चीज़ पे गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो आपके हाथ में पेन है एंड जो ये पेपर था, इस पे जब तक आप ये सोच रहे हो ना कि यार कितना टाइम रह गया, तब तक ऐसे सर्किल करना है। कुछ भी, जो भी पैटर्न आपको सही लगे, कैसे भी, यार मैं क्या करूँगा, ऐसे कुछ भी अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो तब तक, चाहे वो 1 मिनट चले, 2 मिनट चले, 3 मिनट चले, 1 सेकंड चले, तो आपको क्या करना है, ऐसे सर्किल कुछ भी पैटर्न आप बनाना इस पे। देन जब तक आप ये सोच के ख़त्म नहीं हो जाते ना कि नहीं यार पढ़ लेता हूँ, दोबारा से उस डेफिनेशन पे नहीं आते, तब तक ये नहीं हटना चाहिए इस पेपर पे से। पेन हटा, हम दोबारा पढ़ने स्टार्ट किया, फिर मान के चलो 2 मिनट बाद आप फिर डिस्ट्रैक्ट हुए, तो फिर ये सेम चीज़ करना है कि ये पेपर लिया, इस पे सर्किल बनाना स्टार्ट कर दिया। इस बार यहाँ बनाया, इस बार यहाँ बना लिया, नेक्स्ट टाइम यहाँ बना लिया। तो एक टाइम ये आएगा कि जब आपका पहला या दूसरा दिन होगा तो आप जब वो चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, चाहे उसमें आपको 10 मिनट लगी हो या 20 या 30 या 1 घंटा, तो आप ये देखोगे कि इस पेपर पे बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे रैंडम, जब आप डिस्ट्रैक्ट होगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि उस 1 घंटे में
पर्टिकुलरली आप कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पेज ऐसे भर जाए। जब मैंने सबसे पहली बार स्टार्ट किया था तो मेरा पूरा पेज ब्लैक हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लैक पेन का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो आपका क्या होगा कि 1-2 दिन बहुत ज़्यादा भरेगा, फिर क्या होगा कि आपका धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगेगी। अब मेरा क्या होता है 2 या 3 मुश्किल से, बस मतलब मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो 2 या 3 बार ही सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे 40 मिनट पढ़ना है, मैं टॉपिक वाइज पढ़ती हूँ। मैं उसके लिए कोई रिमाइंडर, कोई टाइम नहीं लगाती, ना ही मैं कोई पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करती हूँ अभी, लेकिन स्टार्ट में मैंने की थी। अगर आप बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे हो तो पोमोडोरो लगाओ, एंड उसके साथ ये भी, जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट हो उतनी बार इसको सर्किल करते जाओ। इससे बहुत ज़्यादा फोकस इंक्रीज़ होता है सही में। तो ये शायद आपको कहीं ही मिलेगी ये वाली टेक्निक, बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इससे। आप भी यूज़ करके देखो एंड आपको पक्का हेल्प मिलेगी। तो इससे क्या होगा भाई, जितनी बार हमें अब कॉन्शियसनेस हो जाएगी कि नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे तो पेपर ब्लैक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो और इससे एक और फ़ायदा है कि आपका सिर्फ ये नहीं होगा कि आप सिर्फ 25 मिनट बैठोगे। आपके मन में ये रहेगा कि हाँ मैं पढ़ लूँगा, कोई बात नहीं, इस पे वो कर लूँगा। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितनी देर बैठा हूँ या फिर कितनी बार मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो आपके मन में अगली बार ये होगा कि इसमें मुझे इस बार कम करना है। उसकी वजह से आप ज़्यादा पढ़ोगे एक टाइम पे, क्योंकि कम करना है तो कम बार पेन उठाना पड़ेगा, कम बार बुक में से ध्यान हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे बेस्ट लगी। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ फॉलो करना एंड कमेंट में बता देना कि ये सही लगी आपको या नहीं। तो चलो अब बात करते हैं आज की टू डू लिस्ट, जो कि हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। तो जो आज की टू डू लिस्ट है वो ये है हमारी। तो सबसे पहले वही हमारा 20 मिनट कैलकुलेशन को देनी है। देन मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट है। तो नंबर सिस्टम में आज मुझे फैक्टर कंप्लीट करना है। इसकी 3 क्लासेस थी, एक मैंने कल ले ली थी, 2 आज, एंड इसके 30 क्वेश्चंस आज मुझे करने हैं जो फैक्टर्स के है बुक में। एंड बुक मैं वही यूज़ कर रही हूँ, कंप्लीट मैथमेटिक्स बाय अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर की है। देन हमारा हिंदी आता है। हिंदी में आज मुझे समास कंप्लीट करना है, तो ये वाला मेरा टारगेट है। देन कल हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, PYQ वगैरह। देन पॉलिटी में हमारी आज क्लास नंबर 14 करनी है मुझे अपनी नोट्स में। उसमें है हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कि कौन सी स्टेट कौन सी ईयर में बनी। जो हमारे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी है ये, कि ये वाला स्टेट, ये वाला राज्य इस ईयर में बना है। बहुत सारी स्टेट जो हमारी इवॉल्व हुई थी, बाद में ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारा मुझे देखना है, जो कि हमारे क्लास नंबर 14 में करवा रखा है। एंड पॉलिटी में पढ़ रही हूँ अभिषेक सुमन सर से, मैंने कल भी बताया था, तो उन्हीं के नोट्स में पढ़ती हूँ। एंड अब बात करते हैं हमारा रीजनिंग में मेरा चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, यूट्यूब से मैं कर रही हूँ। इसका कोई मेरे पास बैच नहीं है, कोई मेरे पास ऐसे स्पेशल टीचर नहीं है, तो कोडिंग डिकोडिंग डाल के जिसकी भी क्लास आ जाए मैं उससे कर लेती हूँ। देन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं UPSI वॉरियर, जो कि है विक्रमजीत सर की। इसमें सारे PYQ है एंड ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो अगर किसी को ये है कि मुझे इंग्लिश में ही चाहिए तो ये ले सकते हैं। देन हमारा लास्ट आता है मूल विधि में मेरा आज रिवीजन है पॉक्सो एक्ट का। तो यही थी बस आज की मेरी टू डू लिस्ट। एंड आई होप आपको मेरे व्लॉग हेल्प कर रहे हो, मेरे टारगेट्स आपको हेल्प कर रहे हो। तो अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में एंड न्यू सॉल्यूशंस के साथ। तब तक की पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।